सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। आइए हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ले चलते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास तीन माध्यम है, या तो आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं, या रेल द्वारा, या सड़क मार्ग से। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि देहरादून में स्थित है, यह आपका निकटतम हवाई अड्डा होगा, जहां से बद्रीनाथ की दूरी कुल 314 किलोमीटर है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा रोजाना उड़ानों के साथ दिल्ली और अन्य महानगरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ से इस हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाने योग्य सड़कें भी अच्छी हैं और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी की सेवा भी उपलब्ध है। बात करें रेल द्वारा आने की, तो बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH58 पर बद्रीनाथ से करीबन 295 किलोमीटर पहले पड़ता है। यह स्टेशन भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हमने प्रारंभ ऋषिकेश से की, इसलिए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और विष्णुप्रयाग जैसे कई अन्य गंतव्य बद्रीनाथ के इस मार्ग में पड़ेंगे। प्रयाग किसी भी संगम को कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। इन दोनों नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा गया है। यह जो संगम आप देख रहे हैं, इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। यह स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित चक्रधर जोशी नामक ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री का गृह स्थान भी है, जिन्होंने 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। यह वेधशाला दशरथांचल नामक एक निकटस्थ पर्वत पर स्थित है। यह वेधशाला 2 बड़ी दूरबीनों से सुसज्जित है और यहाँ खगोल शास्त्र संबंधी पुस्तकों का बड़ा भंडार है। देवप्रयाग के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जिनमें रघुनाथ मंदिर द्राविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। निकटवर्ती डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते, जो कि एक आश्चर्य की बात है। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, इन 5 प्रयागों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग देवप्रयाग है। देवप्रयाग एक महत्वपूर्ण पवित्र संगम इसलिए है क्योंकि यहीं पर भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती नदियां मिलती हैं। अलकनंदा जहां बद्रीनाथ से निकलती हैं, वहीं भागीरथी गंगोत्री से निकलती हैं। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह मंदिर श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। अपने यात्रा के इस पड़ाव में हम विष्णुप्रयाग पहुंचते हैं। तेज बहाव वाली विष्णु गंगा, जिसे इस बिंदु से पहले अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, और धौली गंगा नदी के संगम से निर्मित विष्णुप्रयाग में विष्णुकुंड नामक एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि नारद ने इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। अपनी यात्रा को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं महाभारत के एक ऐसे प्रसिद्ध स्थल पर, जहां भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था और हनुमान जी ने उनकी इस घमंड को, उनके इस अहंकार को तोड़ा था। जहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, वह जगह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास आज भी स्थित है। इस जगह को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ आने वाले सभी दर्शनार्थी जो हनुमान चट्टी के बारे में जानते हैं, तो बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। यह वही स्थान है जहां हनुमान जी ने वानर रूप में महापराक्रमी भीम से अपनी पूंछ हटाने को कहा, जिसके पश्चात भीम इस कार्य में विफल रहे और उनका अति बलशाली होने का घमंड टूट गया। तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दे उनसे भेंट की। बद्रीनाथ धाम हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चार धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का यह सिलसिला आज भी जारी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की थी। शंकराचार्य जी अपने बद्रीनाथ निवास के दौरान 6 महीने यहीं रुके थे। इसके बाद वह केदारनाथ चले गए। इस मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। इस कुंड के पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो श्रद्धालुओं को चर्म रोग जैसी समस्याओं से भी ठीक कर सकते हैं। भगवान बद्री विशाल के इस मंदिर का उल्लेख तमाम प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत आदि प्रमुख हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हमेशा से ही देवी देवताओं की सत्ता चलती रही है। यहाँ स्थित चारों धामों की कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बद्रीनाथ धाम में पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ इन्हें ही होता है। हिमालय के मंदिर में सुदूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की ये परंपरा शंकराचार्य जी ने डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चली आ रही है। ये है माणा गांव। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर स्थित भारत के आखिरी गांव को माणा गांव कहा जाता था। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ के आखिरी गांव वाले बोर्ड की जगह पर भारत का प्रथम गांव वाला बोर्ड लगा दिया है। इस गांव में गणेश गुफा, व्यास गुफा तथा भीम पुल जैसे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। लेकिन वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार किया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखेंगे। गुफा के पास ही सरस्वती नदी का उद्गम और भीम द्वारा सरस्वती नदी को पार करने के लिए रखा गया एक बड़ा चट्टान है जिसे भीम पुल भी कहते हैं। कहानी के अनुसार पांडव ने इसी मार्ग का अनुसरण किया था जब वे बद्रीनाथ मंदिर से स्वर्ग तक अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे, जिसे स्वर्गारोहण भी कहा जाता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करना मुश्किल हो रहा था, तो उस समय भीम, जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, उन्होंने एक बड़ा शिला बहती हुई सरस्वती नदी के ऊपर कुछ इस प्रकार रखा कि उसने एक पुल का रूप ले लिया। इस विशाल चट्टान पर कुछ निशान अब भी हैं, जिन्हें भीम की उंगलियों के निशान माना जाता है। भीम पुल इतना प्रसिद्ध है कि लोग इसे बहुत पवित्र स्थल मानते हैं और इस पुल के नीचे बहने वाली सरस्वती नदी का पानी अपने घर भी ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।